अगर आप या आपके बच्चे कीफर इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको मजे का नहीं लगता, तो ये रेसिपी जरूर देखें क्योंकि ये कीफर आइसक्रीम की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। कीफर के बारे में वीडियोस पिछले 12 साल से बना रही हूँ और लोगों को दे भी रही हूँ क्योंकि कीफर के फायदे इतने ज्यादा हैं। लेकिन मेरे पास से 90% लोग कीफर नहीं लेते ना, वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके फायदे उनको नहीं नजर आते या उनको बेनिफिशियल नहीं है, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कीफर से आप मजे मजे की रेसिपीज कैसे बना सकते हैं, ऐसे कि कीफर के बैक्टीरिया भी सारे ना, इसको गर्म नहीं करना आपने, ठीक है, वरना बैक्टीरिया मर जाते हैं और मजे मजे की चीजें खाते खाते आपको कीफर के सारे बेनिफिट्स भी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि कीफर की ये आइसक्रीम जो कि बच्चे भी और बड़े भी सब शौक से खाएंगे, वो हम कैसे बना सकते हैं। जल्दी जल्दी कीफ़र की आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम जो है अपने कंटेनर में डाल ली है। इसको अच्छी तरह बीट कर लें कि ये फ्लफ़ी हो जाए और अपनी शेप जो है ना वो मेंटेन करना शुरू हो जाए। जब व्हिपिंग क्रीम स्टिफ हो जाए, स्टिफ पीक्स बन जाए, अब हम इसके अंदर कीफ़र डालेंगे। लेकिन कीफ़र आपने लिक्विड नहीं डालना। कीफ़र को इस तरह मलमल के कपड़े के अंदर डाल के रख दें ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए और आपके पास क्रीम रह जाए। ये देखें, ये पानी और इसको ज़ाया नहीं करेंगे हम। ये जो ऊपर से है ना हमारा जो मलमल का कपड़ा है, इसके अंदर मैंने कीफर जो है ये डाला हुआ है ताकि स्ट्रेन हो जाए, सारा पानी निकल जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी आइसक्रीम जो है ना उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कीफर आप इसके अंदर डाल दें और जो बाकी का आपका पानी बचा हुआ है ना उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आपने डालना है ग्रीन स्मूदी के अंदर। ग्रीन स्मूदी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी है, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छी है। उसकी भी रेसिपी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें क्योंकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। बहरहाल कीफर के अलावा थोड़ा सा स्टीविया भी डाल दें या जो भी आप स्वीटनर डालना चाहते हैं, बच्चों के लिए हनी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दें फ्लेवरिंग के लिए। आप इसको थोड़ा सा और बीट करके तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम, क्योंकि मैं ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का ये सारा मिक्सचर एक कंटेनर के अंदर डाल के हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 3-4 घंटे के लिए। और जब तक ये जमती है मैं आपको जल्दी से होममेड शुगर फ्री स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी बता देती हूँ। और आजकल तो स्ट्रॉबेरियाँ वैसे ही बहुत सस्ती हुई हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 किलो स्ट्रॉबेरी है जिसका ऊपर का ग्रीन पार्ट मैंने उतार लिया है और इसको मैं सोडा मिले पानी के अंदर जो है डालूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के ऊपर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और जो है पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर कर लें। उसके बाद आपने जो सारी स्ट्रॉबेरीज हैं उनको पानी से निकाल देना है, खुश्क कर लें और उसके बाद इसको ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। जब अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो इसको आप चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। देखिए, जो जिस कंटेनर मैंने बनाना था ना, पकाना था, उसी के अंदर मैंने इसको सारा ब्लेंड किया ताकि बर्तन कम गंदे हो। जब उबलना शुरू हो जाए ना तो अब आप इसके अंदर अपने डाल सकते हैं थोड़ा सा स्टीविया। फिर जब स्ट्रॉबेरीज का तकरीबन आधा पानी इवेपोरेट हो जाए ना तो चूल्हा बंद करके इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा मैं वनीला पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ ही आप ये थोड़ा सा लीमू का जूस है मैंने डाला है, इससे बहुत अच्छा टेंगी सा फ्लेवर आ जाता है जैम के अंदर। तो ये है कि ये अब चूल्हा बंद है, इसके ऊपर ये मैं सारी चीज़ें बंद करने के बाद डाल रही हूँ। बस ये देखें कितना आराम से हमने जैम बना लिया, हेल्दी शुगर फ्री, घर के अंदर। बाजार से आपको ये नहीं मिलने वाला। यही हमने अपने आइसक्रीम में डाला था। अब 3 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो जम चुकी हुई है। ये देखें आराम से मैंने इसके स्कूप्स निकाले हैं। मेरे ख्याल से बच्चे बड़े कोई भी लोग जो है ना इस आइसक्रीम को बहुत शौक से खाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने लिंट चॉकलेट जो है वो डाली है। तो ये है कि ये देखें कि कितने प्यारे इसके स्कूप्स आए हैं, कितने मज़े की आइसक्रीम है। आपको तभी पता चलेगा जब आप खाएंगे। नीचे कमेंट्स में अपने मुझे बताना ज़रूर है। और अगर आपको बिलफर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं पसंद है या स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं आपको एक चॉकलेट आइसक्रीम रेसिपी भी बता देती हूँ लगे हाथों। ये देख लें, उसी तरह व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंने कीफर की क्रीम जो है वो डाली है, जो कि मैंने स्ट्रेन कर ली है, ठीक है। उसी तरह हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह बीट करने के बाद वही सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हमने डाले हैं ना, स्टीविया वगैरह, वो सारा कुछ डाल के इसके अंदर मैंने लिंट चॉकलेट के जो पीसेस है ना क्रश करके श्रेड करके वो डाल दिए। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको आप फ्रिज के अंदर रखें, सॉरी फ्रीज़र के अंदर रखें। अच्छी तरह जम जाए तो अब ये आपके पास चॉकलेट कीफर आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो मुझे पता है अब आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपको आइडिया हो गया कि मैंने आपको कीफर आइसक्रीम की बेस बता दी है। कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। कीफर ग्रेन्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे क्लिनिक से मिल सकती हैं। फ्लेवर आपने कौन सा आइसक्रीम का बनाया है नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना है आइसक्रीम को। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।